Let's talk about भाईजान. एक you're not from a typical कह लें नेपो बेबी या कुछ उस तरह का कोई खानदान शानदान में इस तरह था. You came from a very humble family जिसका कोई नेड़े तेड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेना देना भी नहीं Absolutely. था. That's the only, till date, I'm the only one from my entire big family clan. I'm not saying family. The big माँ की side, बाप की side, जिसका showbiz में कोई नहीं है सिवाय मेरे. Yeah, so and plus I remember when you were doing Jatmon, उस वक्त जॉब शॉप हो रहा था और जी मैं I was doing MBBS. Yeah, I was in third year. तो मैं 5 दिन कॉलेज अटेंड करता था. फ्राइडे को डेवू पे बैठता था पिंडी से लाहौर पहुंचता था. सैटरडे शूट करते थे, संडे वापस. 1 year I did that. yeah. But For must the have been love of art. tough यार. मतलब वो कहाँ रियलाइज हुआ था पहली दफा कि यार मेरे में तो ये कीड़ा है भाई. I was not the one who realized it. तारिक मिराज साहब और उनके साथ मैंने काम शुरू किया था earliest PTV इस्लामाबाद से ना. Yeah. एंड फ्रॉम देयर आई केम टू यू गाइज. तो मज़े की बात, जब मैं वहाँ PTV के काम करता था तो वो मैंने एक सेटअप देख लिया. ही टोल्ड मी दैट यू कैन एक्ट. अच्छा. आई डिडंट नो दैट. Where did he meet you? It was a bet with a friend of mine to come on TV in third year. 100 रुपए की शर्त के चक्कर में मैं TV का एक ड्रामा किया था मैंने. That's how I went to TV. That's how I met Tariq Saab. And then when he worked with me, he said, you will work with me in all my projects in Islamabad. You can act. Then he taught me. मैं तो यार पठान आदमी था, मैं तो बहुत बोलता था, लाहौर बहुत, उर्दू मेरी वो. उन्होंने मुझे बोला सारी ज़िंदगी या गार्ड का रोल करेगा या ड्राइवर का, अगर हीरो बनना है तो उर्दू ठीक कर. फिर उन्होंने मुझे अखबार दिया, वो एक्सरसाइजेस दी करने के लिए, तेज़ तेज़ इसको पढ़ो शीशे के सामने, फ्लो डिक्शन सारा मैंने उस पर काम किया. तो जाके मेरी उर्दू ऐसे हुई कि मैं जेल इन कर जाता हूँ कि तलफ़ुज़ जरा तलफ़ुज़ और फ्लो सारा ठीक हुआ. तो अब लोगों को नहीं पता चलता, अगर मैं उनको ना बताऊँ कि मैं पठान नहीं हूँ तो उनको नहीं पता चलता. दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पश्तो. देयर लाइक अरे आपने सीखी है. मैं कहता हूँ कौन पागल पश्तो सीखता है या है या नहीं. ये तो भाई डिफ़ॉल्ट में आती है. यस, सीखता कौन है पश्तो. तो उन्होंने मुझे बताया. बट आई एम श्योर लाइक यू सेड कि यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, तो उनको कन्विंस करना कि भाईजान मैं तो ये काम करने लगूँ. Actually, luckily my father is a Pathan from Mardan, army officer, doctor. But all my Double life, trouble. yeah, luckily I have grown up watching Amitabh Bachchan in the daytime. और जब अम्मी अब्बू सो जाते थे तो मैं और मेरा भाई जेम्स बॉन्ड रात में because he had a big collection of these two actors. उनकी सारी पुरानी VHS. शॉन कॉनरी या अमिताभ रॉजर मूर, शॉन कॉनरी और अमिताभ बच्चन. क्या So डे में अमिताभ, रात में रॉजर. अल्फा जी. So he was very fond of, he had this artistic side of, not that he wanted, but he liked that. So when I told him, he didn't stop me. He just told me one thing. He said, listen, do complete your studies. उसके बाद तुमने जिस तरह से पैसे कमाओ, it should be legal. So he actually started appreciating when I got the response. And when big names like Tariq Miraj Saab, and they casted me. And one time I made him meet my dad. So he was like, I didn't know that you can impress these people. Wow. फिर मेरे घर पे शूट हुई तो उस पे आबिद अली साहब और ये लोग आए, फिर इमान अली. तो when he started seeing these people, he was like, you are hanging with the right people. So maybe you know this job. So I said, I don't know, but they tell me that I can do it. I think it's a great feeling जब आपको मतलब आपके वालिद साहब मतलब आपको नहीं एक वो नोट देते कि यार he has done something. यार, I would tell you, just a week ago he called me in the night and he said, भाई अब मैं मान गया हूँ कि you are a very mature actor. वाह. And by watching what कहते हैं, मैंने तुम्हारा जिन वाला ड्रामा देखा. अच्छा. कह रहे हैं the way you are, it's very hard to not believe in that because it's a fiction character ना. तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है कि आप कहीं भी स्लिप हो जाए. लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं but the way you are doing it, I can see so much maturity. I felt so good यार. नहीं, मैं honestly बताऊँ, let's talk about जिन because जहाँ अभी वही बात हम कर रहे थे कि सीरियस सास बहू रोना धोना और वो बकवास सारी चलती रहती है. Something so out of the box change and very refreshing. Yes. And काश भी नहीं थोड़ी सी, Yes, you know. And the VFX, I think वो एक बड़ा एक surprising था कि वो अच्छा है यार, this is nice. I can believe
कि अच्छा ये गोस्ट है, ये जिन है, ये उसमें जा रहा है, उसमें आ रहा है। all that. Yeah, they I was not expecting कि ये VFX को इतना हाँ, sensitive। मगर मैं ऑनेस्टली अगर मुझे कोई कहे ना, मैंने कहते सैफी भाई से भी ये बात की थी, मैं कहा मुझे कोई इस तरह का प्ले ऑफर करे जिन, मैं कहा यार क्या एनक वाला जिन बनने लगा या कुछ इस तरह बनने लगा है, बिकॉज हमें नहीं है इस तरह नहीं, यार आइदर वी कैन पुल दिस ऑफ। हमारे पास रेफरेंस नहीं है इतना अच्छे काम का, लेकिन मेरे लिए श्योरिटी ये थी कि एक तो ये नाम अच्छे जुड़े हुए थे इसके साथ, दे आर सेंसिबल मेकर्स, उनको पता है वो क्या बना रहे हैं। एंड देन आई वाज लाइक यार इफ दीज गाइज आर डूइंग इट तो मे बी दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो मैं खुद स्केप्टिकल था थोड़ा सा, बट जब ये सब नाम जुड़े, MD प्रोडक्शंस, हम टीवी, सैफी भाई एंड ऑल, आई वाज लाइक यार they are gonna pull it off in a decent way. Did it take you a while to say yes जब ऑफर हुआ था? Actually, when I read the script, instantly I knew there was these options of what to do in it as well. Yeah, because There was इससे this- पहले वो कुछ ना कहना, I think नुमान भाई वाला, बोल। that was a very heavy character. That was, yes, तो एक नंबर का हराम ज़्यादा था। that was. तो फ्रॉम उस तरह एकदम इसमें This is what I look for, यार, because we have done so much of normal stuff now, जो the routine stuff, कि अब यकीन करें उस दिन मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मैं 3 एपिसोड पढ़ा, मेरा दिल भारी हो गया, मुझे लगा मेरे ऊपर कोई वेट आ गया है और मेरा ना बोझ ऊपर आ गया। क्यों कि देयर वाज जस्ट शादी, ये बहन भाई, मेरे से वो पढ़ा भी नहीं जा रहा था। सो आई टोल्ड देम आई कांट डू दैट, गिव मी एनीथिंग व्हिच हैज एन एज और एनीथिंग व्हिच हैज समथिंग टू डू like this, like just I did that way, I did कुछ ना कहना, और then I got a couple of more offers जिसमें थे कुछ, there was this offbeat सा character, this painter serial killer guy, so instantly you're like okay, I just spilled a little bit, I'm not going to tell you more about that. So these things get your attention instantly. Yeah. हाँ, this is थोड़ा soft है, ये ढूंढते फिरते हैं हम। Do you think हमारी सोसाइटी रेडी है इस तरह की डार्क टॉपिक्स? I don't know, but I am ready to do them. हाँ, ये भी है। I think it matters कि आप कर किस तरह रहे हैं, Yeah, एग्जीक्यूट किस तरह कर रहे हैं। exactly. आई थिंक इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यासिर जब उसने वो सीरियल किलर वाला वो फिल्म की थी एंड ऑल दैट। कुक्कड़ उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था बाद में। कौन सा? यासिर ने नहीं की थी कुकड़ी? Oh, yes, yes. जावेद, आई थिंक बट दे एडिटेड इट एंड ऑल दैट, अबू बट अलीहा आई की वाज थी। लाइक कि इट इज़ वेरी डेयरिंग कि आपने माशरे के एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया जो कि हमारी रियलिटी है, मगर फिर हमने उसी को टबू कर दिया, उसी को सेंसर कर दिया। नहीं, हमने नहीं दिखाना। भाई हुआ ये, there is a conflict between artistic people and the governing bodies ना। हम तो कुछ भी सोच के कर जाते हैं, लेकिन सेंसर आके आपको कहाँ से नहीं मारता। वरना आई वुड स्टिल से थोड़ी सी और छूट होनी चाहिए। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स बट वी कांट डू देम। आई थिंक केस नंबर 9 इज आल्सो बेस्ड ऑन रियल जो केसेस हुए। बिल्कुल, चलो ये तो इशू ऐसा है कि इस पे कुछ टॉपिक्स पहले भी बने। इवन आई डिड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स बैक इन द डेज विद सज्जल, इट वाज बेस्ड ऑन द सेम थिंग। इट वाज उसमें वो मेरी साली थी एंड आई डू द सेम थिंग टू हर, इट वाज हरासमेंट एंड ऑल। चुप रहो नाम था उसका। सो ये सब्जेक्ट तो बार बार हुआ है, रेप को किस तरह हैंडल किया, सो पेरेंट्स पे क्या असर पड़ा, फैमिली पे क्या असर पड़ा। बट वो जिसकी आप बात कर रहे हो, जावेद इकबाल वाला, दैट इज समथिंग वेरी डार्क एंड वेरी अनटच्ड, एंड it can evoke a lot of emotions in people who have gone through it.